जोहार सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है कारक। क्या है कारक? उससे पहले बहुत से लोगों का कमेंट है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं। तो हमारा नाम लागे फलनी और हमें लागे झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। एक आगे अगर पूछना हो तो हमारा नाम लागे फलनी। नाम से तो लेना देना नहीं होगा, आप हमें फलनी बुला सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? कारक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कारक। इससे पहले हम लोग व्याकरण के आधा पढ़ चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं और लिंग भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कारक। तो सबसे पहले जानते हैं कि कारक किसे कहा जाता है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि कारक किसे कहा जाता है। तो कारक का शब्द देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? कारक। कारक शब्द के सोझा साझी अर्थ हेवे है करवैया, अकरनिहार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कारक शब्द है हमारा, उसका सीधा मतलब बोलता है ना, सीधा बात, नो बकवास। तो उसी तरह कहा गया है कि सीधा बात। क्या बोला है? सोझा साझी। मतलब सीधा मतलब है क्या? करवैया या करनिहार। तो हम लोग बोलते हैं अगर घर में कोई काम कर रहा हो, ठीक है, और कोई बच्चा जाके उसको डिस्टर्ब कर दे, यानी कि वो बच्चा वो काम को कर देने लगे, तो उसकी मम्मी परेशान हो जाती है। मतलब अगर मैया को तकलीफ होता है, मतलब इधर उधर बच्चा कर देता है, ठीक है, तो वो ऐसे बोलते हैं करनी हारवाटा तो कंधे जाए के हो। मतलब अकेले कर रही है वो औरत, अपना गुस्सा किस पे निकालती है? बच्चे पर। तो वही होता है करनिहार, मतलब जो कर रही है, करवैया। यही लगे करवैया, करवैया और करनिहार। जैसे कि हमारा कारक शब्द के सोजा साधी अर्थ क्या बोला है? करवैया और करनिहार। क्या है? करवैया और करनिहार, मतलब करने वाला। किसी काम को कोई करता है उसी को हम लोग करवैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकम्मत और करवैया लाग, इकम्मत करवैया बोलना का ऊ लागे। तो इसमें हमारा एक हानिकारक होता है। देखिए फिर करनिहार, ये तो हानि क्या बोला है? हानि प्लस कारक, तो क्या हो गया? हानिकारक। और हित, हित मतलब किसी के पक्ष में होना। हित मतलब क्या होता है? किसी के पक्ष में होना। तो क्या बोला है? हितकारक। तो क्या हो जाएगा? हितकार, मतलब उसके पक्ष में होना। मतलब कि एक हित होता है और एक उसके अगेंस्ट जाके होता है, ठीक है, उसके विपक्ष में। तो हित मतलब हमारा पक्ष होता है और जो हितकार नहीं होता वो विपक्ष में होता है। अब आगे बोला है, ये हमारा कारक का अर्थ होता है, ठीक है, कारक कहने का अर्थ होता है। लेकिन कारक हम लोग को, ये वाला कारक हम लोग को नहीं पढ़ना। हम लोग को कौन वाला कारक पढ़ना है? जो व्याकरण वाला कारक है, जो ग्रामर में है, उस चीज को हम लोग को पढ़ना है कारक, ठीक है। तो क्या बोला? मकिन खोठा व्याकरण है। क्या बोला? लेकिन। मकिन का मतलब हमारा क्या होता है? लेकिन। खोठा व्याकरण में, यहाँ व्याकरण लिखा है, मतलब उसका मतलब है यहाँ अलग से में है, इसको एक साथ मिक्स कर दिए तो हो गया हमारा व्याकरण। संज्ञा आर सर्वनाम के वैसा रूप के कारक कहल जा है जेकर से, मतलब संज्ञा सर्वनाम का वैसा रूप को कारक कहा जाता है जेकर से संज्ञा और सर्वनाम के मांझे, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बीच, मांझे मतलब हमारा क्या होता है? बीच। बीच कोनो नाता गोता के पता चला, मतलब कि ऐसा शब्द को रखा जाता है संज्ञा और सर्वनाम के बीच जिससे वो दोनों को संबंध को बताया जा सकता है। क्या बताया जाता है? संज्ञा और सर्वनाम के बीच क्या संबंध है, उस चीज को बताया जाता है। और उसके बीच में जो शब्द यूज होता है उसी को हम लोग कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो फिर क्या बोला है? नाता गोता के पता चलो है, एकरा एगो पटते रूपे बुझल जा पाए। मतलब कहना है कि हम लोग संज्ञा कारक उसको कह सकते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच के जो संबंध को बताता है। क्या करता है? जो बीच के संबंध को, संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध को जो बताता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक। तो यही खोठा में यहाँ बोला गया कि संज्ञा और सर्वनाम के मांझे के जो नाता गोता के बतवो है ओकरे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम, सॉरी, कारक। तो इसको हम लोग एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह से है, क्योंकि डायरेक्ट बोलने से अच्छा है इनडायरेक्ट अगर बोले किसी को नहीं समझ में आएगा तो उसके जरिए हम लोग एक उदाहरण लेके समझते हैं कि किस तरह से हो सकता है। उदाहरण में क्या बोला? रावण, राम, रावण, यहाँ बीच में डॉट डॉट है, यहाँ हमारा कारक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? कारक चिन्ह। राम, रावण, सीता, यहाँ सीता के होगा। सीता का अगर लग गया है तो मतलब सीता है, उससे अलग से हमारा के है, खोटा में शब्द जुटता है, ठीक है। तीर धनुष, फिर यहाँ हमारा खाली है मारला। अब देखिए अगर हम लोग पढ़ रहे हैं राम, रावण, सीता के, सीता, तीर, धनुष, मारला,
क्या ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। और ना ही इससे हमें पता चल रहा है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। इस जो वर्ड लिखा हुआ है, मतलब कि जो शब्द लिखे हुए हैं, उसके बीच किस तरह का संबंध है वो हमें पता अभी तक नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके बीच में हमारा क्या है? कारक चिन्ह है, जिसका प्रयोग अभी तक हम लोग नहीं किए। तो जब हम लोग कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे उसमें, उस सेंटेंस में, तो हम लोग को पता चलेगा कि उस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है। तो अगर किसी शब्द को, किसी अर्थ मतलब बोले तो किसी पैराग्राफ या सेंटेंस को बनाने के लिए बीच में जो शब्द हम लोग लगाते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, वही जो बीच बीच में शब्द आते हैं, जो वर्ड आते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह। और हम लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं कारक चिन्ह, ठीक है, जो जोड़ता है। तो आगे फिर बोला है, देखिए यहाँ तक तो हो गया, राम रावण सीता तीर धनुष मार ले। बीच में क्या क्या है कुछ नहीं समझ में आ, लग रहा है कि गाजर मूला हलुआ हलुआ सब एक एक कर दिले हो। हमका यहाँ से कुछ पते ना चल लो कि आखिरी लाइनवा में कहे कौन चीज चाह हो, क्योंकि हर अर्थ तो अलग अलग कह ले। राम रावण सीता धनुष मार ले, कौन चीज से कैसे मार ले उस चीज के तो हमका पते ना हो। डायरेक्ट एक एक वर्ड दे दिले वो चीज के अब हमका जोड़ना हो, तो जोड़े के लिए जिस शब्द हम यूज करबे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वही शब्द हमारा कारक बनेगा। क्या बनेगा? कारक। किन्हें कहना था कि आप अगर पढ़ाते हैं तो सिर्फ खोटा का यूज कीजिए। तो खोटा अगर यूज हम कर लिए तो ठीक है, हम लोग खोटा तो समझ लेते हैं, और जो खोटा नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए एक तकलीफ होगा। इसीलिए हमारा जो क्लास होता है वो हिंदी, इंग्लिश, खोटा तीनों में मिक्स होता है, ताकि जो हिंदी ना समझ पाए वो इंग्लिश समझ ले, जो इंग्लिश ना बूझ पाए वो खोटा समझ ले। तो हमारा क्लास तीनों तरह से होता है, आप जिस तरह से समझ सके। और कहते हैं ना, जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली का हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली में हमारा हिंदी ना तो हिंदी अच्छे से बोला जाता है और ना ही तो इंग्लिश बोला जाता है, दोनों का मिक्सअप बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों। उसको हम लोग हिंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंग्लिश। तो उसी तरह हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जिसमें हम तीनों यूज करते हैं, खोटा, हिंदी, इंग्लिश, ताकि सब कोई समझ सके। क्योंकि खोटा केवल हम झारखंडियों का पहचान नहीं है, ये हमारा मतलब खोटा एक केवल भाषा नहीं है, हम झारखंडियों का पहचान भी है। तो इसको हम लोग को आगे तक भी ले जाना है। साथ ही साथ केवल झारखंड में ही खोटा नहीं बोला जाता है, और बहुत से राज्य में खोटा बोला जाता है, असम वगैरह में। साथ ही साथ हमारा अंडमान निकोबार में भी, और यहाँ तक कि सिंगापुर में भी हमारा खोटा का यूज होता है। तो ऐसा तो है नहीं। यूट्यूब तो अगर बोला जाए कि अगर किसी चीज़ को खोजना है जो कि आपको कहीं ना मिले, तो उस चीज़ को हम लोग यूट्यूब पे खोज सकते हैं। किस में मिलता है? यूट्यूब पे। तो हो सके वीडियो जाके कहीं वहाँ पे पहुँच जाए, तो हो सकता है ना कि उन लोग को भी समझने में आसानी हो, क्योंकि हमारा खोटा तो लगभग लोकल लोग ही बोल पाएंगे, तो सबके लिए होता है। तो आगे हमारा क्या है, हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। आगे हमारा क्या है? उपरेख शब्द, मतलब आगे हम इनके का है, उपरेख शब्द अलग थलग परल है, मतलब ऊपर का जो शब्द है वो इधर अलग थलग, मतलब कि इधर उधर हुआ है। तो उससे पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो शब्द जो सेंटेंस है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है? उपरेख शब्द अलग थलग है, मतलब कि एक एक करके अलग थलग है। परल है मतलब परल है, ठीक है। आर एकर साफ माने हरिच ना है, और कहता है कि अलग थलग होने के कारण ही इसका मतलब हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये कहना, इसका ना तो मीनिंग निकल रहा है ना तो पता चल रहा है, ठीक है। मकिन एकरा जदी ई रकम लिखल जाए, देखिए, लेकिन इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। किस तरह से बोला? राम रावण के सीता के लागिन तीर धनुष से मार ले। मतलब इसमें कहानी क्या है कि राम जो है वो रावण के किसके लिए मारा था? सीता के लिए। सीता के लिए तीर धनुष से मार ले, मतलब कि राम भगवान जो थे तो वो रावण को क्यों मारे थे? क्योंकि वो सीता को उठा के ले गया था। तो उसी सीता के बचाने के कारण नहीं उन युद्ध हुआ। तो वही बोला गया है कि रावण के, तो ये जो के शब्द आ रहा है, लागिन आ रहा है और से आ रहा है, तो देखिए ये शब्द कहीं ना कहीं ये सबको जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ने का, जिससे ये सब जुटने के बाद क्या हो रहा है? एक अच्छा तरह से सेंटेंस बना है, मतलब कि एक वाक्य बन गया है, ठीक है। क्या बना है? वाक्य। खोटा में बोले तो एक वाक्य बन गया है। क्या बना है? एक वाक्य। तो बोला है राम रावण के सीता के लागिन तीर धनुष से मारला।
तो ये जो हमारा के है, लागिन है और से है, यही शब्द को हम लोग कारक बोलते हैं, जो कि क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध को बताता है। तो ये शब्द जो है वो हमारा संबंध बता रहा है कि वो हमारा ऐसे से। फिर बोला तो ई पटतय, मतलब उदाहरण, तो ई पटतय गोटे वाक्य के माने फरिज भैजा है, माने ई शब्द रकम कर्म से, मतलब कर्म से, क्रम होता है ना, क्रम वाला, कर्म से के, देखिए कर्म से पहला के था तो के, सेकंड में लागी से, मतलब बोलता है कि ये सब शब्द से हमारा फरिज, मतलब कि स्पष्ट हो जाता है कि वो जो लाइन हमारा आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। तो यही सब शब्द जो जुट रहा है उसी का अर्थ बता रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला, शब्द के टुकड़ा से जोड़ दियल गेल है, मतलब ये के लागिन से शब्द से जोड़ दियल गेल है, तबे अर्थ फरिज भेजा है। जब जोड़े, जब इन शब्दों से हम लोग जोड़े, के लागिन से जोड़े, तभी जाके हमारा ये क्या वाक्य पूरा कंप्लीट हुआ और इसका अर्थ निकला। फिर आगे क्या बोला, ऐसा शब्द चाहे शब्दिक टुकड़ा, मतलब ऐसा शब्द या शब्दिक टुकड़ा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह, क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह के प्रयोग करल जा है, मतलब ऐसा ही जो कारक चिन्ह होता है उसी का प्रयोग करके हम लोग क्या बोलते हैं, करल जा है, ओकरा कारक कहल जाए। कि मतलब जिस तरह से अभी हम लोग बताएं कि कौन कौन सा है, तो इन्हीं शब्दों को हम लोग जो सेंटेंस बनता है उसमें जो बीच में जोड़ने के काम करता है उसी शब्द को हम लोग कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक। फिर क्या बोला, ई तरह कहल जाए पारे की संज्ञा, अब फिर से बता रहा है उसी चीज को जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ई तरह कहल जाए पारे की संज्ञा आर सर्वनाम के मांझे नाता गोता के खातिर जे चिन्ह, यही बोले कि ये सब किस रूप में, जे चिन्ह के प्रयोग करल जाए ओकरा कारकीय चिन्ह व विभक्ति कहल जाए, मतलब कारक चिन्ह या विभक्ति कहा जाता है। तो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि जो संज्ञा और सर्वनाम का बीच के जो नाता गोता को बताता है उसके लिए जो चिन्ह का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कारक या कारकीय चिन्ह बोलते हैं। विभक्ति भी बोल सकते हैं, कार चिन्ह भी बोल सकते हैं, कारकीय चिन्ह भी बोल सकते हैं। तो अब हमारा एक पूरा तरह से एक हम लोग सेंटेंस लेंगे, मतलब एक वाक्य को लेंगे और जिसमें देखेंगे कि क्या क्या विभक्ति चिन्ह लगा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, शिबू सोरेन, हम लोग एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, माननीय इंसान जो कि अब नहीं रह चुके हैं हमारे भी। तो क्या है, शिबू सोरेन सूरज मंडल के तीर धनुष छाप से झारखंड मुक्ति मोर्चा लागिन या खातिर का मतलब एक ही होता है, मतलब मोर्चा के रांची से चुनाव लड़े लेल नामांकन करवैल थे। मतलब कि कहना चाहते हैं कि जो शिबू सोरेन जी थे उन्होंने सूरजकुंड के तीर धनुष, कहाँ के, सूरजकुंड के तीर धनुष छाप से झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तो हमारा है जेएमएम, ठीक है, जेएमएम लागिन मतलब के लिए रांची से, जेएमएम के लिए रांची से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करवाया। मतलब कि इनका कहना तो हम लोग अभी तो हमारा वोटिंग का चल रहा है, हर तरफ क्या मेयर पद के लिए चुनाव चल रहा है, फिर हमारा नगर पालिका में चल रहा है और नगर निगम में भी चल रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग अपना लोकल वाला का उदाहरण लेके मान सकते हैं। क्या, लोकल वाला का, जैसे कि अभी JKLM वाला जो चल रहा है उसमें हमारे जो भावी मेयर लोग हैं वो अपने अपने पद के लिए उठे हैं। ठीक है, अपने अपने चिन्ह के लिए, तो बोला जा सकता है उसमें कि कौन किस चिन्ह पर उठा है, तो उस शब्द को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे कि बोला है शिबू सोरेन, तो यहाँ पे हम लोग अपना बोल सकते हैं जयराम महतो का उदाहरण ले सकते हैं। जयराम महतो कहाँ से हैं, वो जयराम महतो हमारे गिरिडीह से, गिरिडीह के क्या उनका जो छाप है उसका कहाँ से, किससे था, JLKM ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा से था। ये तो यहाँ का है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। खातिर कहाँ से लड़े थे, डुमरी से चुनाव लड़े ले नामांकन करवैले हल्थिन, मतलब कि वो पहले करवा चुके थे। ठीक है, तो वहां भी हम लोग क्या जोड़ते हैं, शिबू सोरेन क्या प्रयोग करेंगे, के से लागिन खातिर से। तो ये जो शब्द आ रहा है यही शब्द हमारा क्या है, देखिए
ई शोभे कारकीय चिन्ह हकै जे वाक्य के संज्ञा आर सर्वनाम के मांझे नाता गोता बतवे काम करो है। आर वाक्य के एगो बेस अर्थ फुरछाओ है। मतलब कि यही शब्द है, यही शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच नाता गोता को बताता है और उसका अर्थ को निकालता है। क्या करता है? अर्थ को फरिज करता है। ठीक है। साथ ही कहा गया क्या, खोटा भाषा। अब हम लोग इधर तो पढ़ लिए कि कारकीय चिन्ह किसको बोलता है, कारक क्या है, कारक किसको बोला जाता है, और उसके उदाहरण सहित देख लिए। अब हमारा आया कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। क्या आया? कारक के। तो क्या बोला गया है? खोरठा भाषक, खोरठा भाषक है, मौसम विज्ञानी, या फिर हम लोग यहाँ एक और भी चीज बोल सकते हैं, खोरठा भाषक नाम जैजिका विद्वान। मतलब वो विद्वान भी है और साथ ही साथ क्या है, मौसम विभाग के वैज्ञानिक भी है। कौन? डॉक्टर A.K. झा जी। क्या बोला गया है? खोरठा भाषक, मौसम विज्ञानी डॉक्टर A.K. झा जी आपन किताबें। तो इन्होंने अब एक किताब लिखा है जिसका नाम क्या है? खोरठा साहित्य सौदानिक व्याकरण। और उन्होंने व्याकरण के मतलब पूरा व्याकरण उन्होंने लिखा। ठीक है। तो हर जब हम लोग संज्ञा पढ़े तो इनका नाम आया, सर्वनाम पढ़े तो इनका नाम आया, लिंग पढ़े लिंग में भी इनका नाम आया, अब हम लोग कारक पढ़ रहे तो कारक में भी इनका नाम आ रहा है, क्योंकि इन्होंने ही लिखा है खोरठा सहित सौदानिक व्याकरण। अगर खोरठा में जो व्याकरण का बात किया जाए तो डॉक्टर A.K. झा जी ने लिखा है। ठीक है। तो क्या बोला? खोरठा भाषा का मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञानी। तो ये एक वैज्ञानिक भी है, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. झा जी अपन किताबें खोरठा सहित सौदानिक व्याकरण में हिंदी रकम कारक के 8 गो भेद करा। मतलब जिस तरह से हिंदी का हमारा 8 भेद होता है, हिंदी में कारक का 8 भेद होता है, सेम उसी तरह खोरठा में भी कारक का कितना 8 भेद होता है। कितना? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, कर्ता ने कर्म को, देखिए बोला, कर्ता ने कर्म को कर्म से, सपदान के लिए अपदान से, का संबंध का की के अधिकरण में पर या संबोधन है। तो इसको अब हम लोग को खोरठा में बांटा गया और ये किन्होंने कहा है? डॉक्टर A.K. झा जी ने लिखा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि खोरठा में हमारा कारक कितना है? 8। कारक को हम लोग कितने भागों में बांटा गया है खोरठा में? 8। तो कौन कौन सा हमारा? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारण कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इसमें हम लोग को देखिए कर्ता ने, तो जहां हम लोग कर्ता ने यूज करते हैं उसमें हम लोग को क्या यूज करना है? खोरठा कारक चिन्ह ए या फिर ओ। क्या है? कोई चीज हम लोग लिखते हैं खोरठा में तो ऐसे ऐसे प्रयोग हो जाता है। ठीक है। लास्ट में देते हैं, यही हमारा ओ होता है। ठीक है। तो हम लोग कर्ता ने की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ए। क्या यूज करेंगे? ए। खोरठा में हम लोग क्या यूज करेंगे? ए। फिर बोला कर्म को, हिंदी में हम लोग को यूज करते थे लेकिन खोरठा में क्या करेंगे? के या फिर रा। क्या यूज करेंगे? के या फिर रा। फिर आया हमारा करण कारक। क्या आया? करण कारक, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? संबंध से। तो हम लोग पढ़ेंगे से, ऐसे बोलते हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है एक बार में सुनाई नहीं दे रही, कहते हैं आए से तोर का है वो। फिर बोलेंगे हैं वाय का है, यही करते रहते हैं। जो कोई कुछ बोलेगा हम लोग को नहीं सुना था, कहते हैं आए कौन सी बोलनी। अगर नहीं सुनाई दिया तो हम लोग एक चीज करते हैं आए। खोरठा का एक बात है, अगर आप हिंदी और इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हिंदी में अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है नहीं सुना दे रहा है, ठीक है, एक बार में नहीं, तो आप उस चीज को क्या बोलते हैं? क्या बोल सकते हैं? सर प्लीज कैन यू रिपीट दिस सेंटेंस, या फिर सर प्लीज रिपीट इन सेंटेंस, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। और हिंदी में बोलेंगे सर दोबारा बोलिए ना, क्या बोले थे। क्या बोलेंगे? सर दोबारा बोलिए ना, क्या बोले थे। लेकिन खोरठा में क्या चीज अगर सुनाई नहीं दिया तो क्या बोलेंगे? आए। क्या बोलेंगे? खोरठा हम लोग को सुनाई नहीं दिया, क्या बोलेंगे? आए। बस मास्टर समझ जाएगा कि एक सुनाई नहीं दिया, मतलब ये दोबारा बोलने के लिए बोल रही है। क्या बोलेगा? ये दोबारा बोलने के लिए बोल रही है, इसीलिए आए कर रही है। ठीक है। तो ये हमारा कुछ अगर बोला जाए तो कुछ आसान करने के लिए भी है। फिर हमारा है सप्रदान। क्या? सप्रदान कारक। तो इसमें हम लोग क्या के लिए करते थे? सप्रदान में क्या बोलते हैं? के लिए। लेकिन हम लोग हिंदी में खोटा में क्या करेंगे? के लिए नहीं, ले, लाए, लागिन, खातिर या फिर ले। अभी हम लोग पीछे एग्जाम्पल में ये सब देखे थे, लागिन या खातिर।
अपादान से। अपादान से क्या होता है? अपादान हिंदी में से होता है, जो कि अलग करने के लिए दर्शाया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये अलग करने का था सेंटेंस, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इसमें हम लोग से करते हैं। क्या बोलेंगे इसमें भी? से या ले। फिर हमारा आता है संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक। का, के, की। इसमें भी हमारा का, के, केर, कर। अधिकरण कारक में या पर, मतलब उसके ऊपर या फिर उसी को दर्शाता है, तो करेंगे आय, वाय, आय, मध्य और ए। फिर हमारा क्या? संबोधन। संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हे, अरे, ये। लेकिन हम लोग खोटा में क्या बोलेंगे? अरे, अगो, एगो। ये एगो है, एगो। अहो है, ये जो शब्द दिखा रहा है, ये ज्यादातर हम लोग अपना भौजी लोग को बोलने में यूज करते हैं। एहो भौजी सुनने तनी, या फिर अगो, अगो तनी खुना सुनने गो, मतलब लेरहा के बोलना है। अगर किसी को पोटना है तो कहते हैं अगो तनी सुनने गो, काला के कर रही गो, इस तरह से बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग अब कल पढ़ेंगे कि कर्ता कारक किसको बोला जाता है, इस सब को डिफाइन करेंगे अलग अलग से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।